सो गाइज आज दिखाने वाला हूँ मैं अपना इवनिंग का रूटीन आप लोगों को। 5 बज रहे हैं, 5 बजे से रात एडिटिंग तक कितने बजते हैं और क्या क्या होता है इसके बीच, वो सारा चीज़ दिखाने वाला हूँ। और फिर रात तक एडिटिंग तक कि एडिटिंग कितने बजे करता हूँ, वहाँ तक पूरा जर्नी दिखाएंगे अभी आपको जो है इवनिंग का, क्योंकि आज मैं अपना पूरा रूटीन बताने वाला हूँ। सो देखो क्या क्या होता है इस टाइम पे। अभी रिया बैठी रहेगी शॉप पे और जितने बाहर के काम है वो मैं निपटाऊंगा। अभी टाइम मैं वेस्ट ही नहीं करता गाइस, पता है आप लोगों को, टाइम वेस्ट ही नहीं करता भाई, क्योंकि टाइम ही कीमती है भाई। जो ये समझ गया ना कि भाई टाइम का अपना सही से यूज़ करना है, उसको भाई कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। हेलो गाइज़, वेलकम टू माय लेटेस्ट व्लॉग। और गाइज़ अभी हूँ मैं घर पे और टाइम हो रहा है अभी शाम के 5 बज रहे हैं। सो दोपहर का खाना खा के अभी थोड़ा रेस्ट किया हूँ और निकलने वाला हूँ शॉप के लिए। सो गाइज़ आज दिखाने वाला हूँ मैं अपना इवनिंग का रूटीन आप लोगों को, कि इवनिंग में क्या क्या करता हूँ और कब कब करता हूँ और क्या क्या होता है मेरे साथ पूरा इवनिंग। देखो अभी 5 बज रहे हैं, 5 बजे से रात एडिटिंग तक कितने बजते हैं और क्या क्या होता है इसके बीच, वो सारा चीज़ दिखाने वाला हूँ। और शॉप पे चलेंगे अभी, बट उससे पहले जो है अभी मैं थोड़ा चाय पीऊँगा, क्योंकि अभी देखो बारिश आई थी, पूरा छत गीला है हमारा, लेकिन मौसम बड़ा सुहाना है, मस्त लग रहा है। देखो पूरा आसमान अभी क्लियर है, तो अभी मस्त चाय पी के निकलते हैं शॉप के लिए। फिर शॉप का भी दिखाएंगे इवनिंग में कितनी हमारी शॉप पे जो है भीड़ लगती है, इवनिंग में कितने कस्टमर आते हैं हमारे शॉप पे, वो भी दिखाऊंगा। और फिर रात तक एडिटिंग तक कि एडिटिंग कितने बजे करता हूँ, वहाँ तक पूरा जर्नी दिखाएंगे अभी आपको जो है इवनिंग का। तो भाई अब बैग अपना रेडी है और ये है गाइज मेरा नया पावर बैंक, आज ही आया है। ये लिया है गाइज मैंने कोलकाता जाने के लिए, क्योंकि कोलकाता जा रहा हूँ ना, तो हो सकता है वहाँ पे रास्ते में मुझे जरूरत पड़े। तो ये अर्बन का है, 20,000 mAh की बैटरी है इसमें। सो और यहाँ पे डिस्प्ले है जो कि परसेंटेज दिखाता है कितना परसेंट इसमें चार्ज है, और चार्जिंग का भी इंडिकेटर दिखाता है, सारी चीजें हैं। सो गाइज इसको ड्यूरिंग जर्नी में रखने वाला हूँ कोलकाता ट्रिप के लिए। सो गाइज चाय हमारा रेडी हो गया है, ये अपना मैरीगोल्ड बिस्किट। सो अभी चाय पी के सीधा निकलते हैं शॉप के लिए। तो भाई चलते हैं शॉप पे, फिर शॉप का जो है आपको दिखाते हैं पूरा सीन क्या है। सो गाइज आ गया हूँ शॉप पर और यहाँ पे रिया और श्रेया भी आ गए हैं। देखो कारनामे देखो दोनों के। अरे हाँ ऐसे ही सही लग रही हो तुम तो। अच्छा अब दिखाई दे रहा है। दोनों खेल रहे हैं भाई। इस टाइम पे श्रेया आजकल हमारे साथ रहती है। क्या? मैं तो 2 साल का हूँ। आप 2 साल के हो और आप यहाँ पे कितना बजे तक रहते हो घड़ी में? इतना बजे तक देता हूँ। इतना बजे तक रहते हो? ठीक है ठीक है गाइस, श्रेया इतना बजे तक रहती है यहाँ पे। और गाइस कोशिश करूँगा कि सारा कुछ दिखा पाऊँ। अभी इवनिंग का है ना, मुझे आए हुए ऑलरेडी 1 घंटे हो चुके हैं और तब से मैं कैमरा हाथ भी नहीं लगा पाया हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा अभी जो है भीड़ था शॉप पे। सो अभी खाली हुआ है तो स्टार्ट कर दिया शूट। और भाई अभी ना टाइम लैप्स में आपको दिखाएंगे कस्टमर जो हमारे आते हैं इवनिंग में। यहाँ लगा दूंगा अपना गोप्रो और यहाँ से लाइव देखेंगे कस्टमर इवनिंग वाले। क्या खाया आपने? क्या खाया बता? हे तेरी तो तू पहन के दिखा, चल पहन के दिखा, फिर एक गिफ्ट दूंगा। देखो भाई ऐसे ऐसे पहनते हैं, कान में लग गया सही से। अब हाई करो ऐसे करके। अब बता तो दो क्या खाया है आपने, सब लोग देख रहे हैं आपको। जा गिरा दिया, गिरा दिया। गोप्रो हमने गाइस यहाँ लगा दिया है ताकि फोकस सामने रहे और कस्टमर बेस हमारा दिख जाए। और गाइस मुझे जाना है अभी थोड़ा कैश डिपॉजिट करने एटीएम, क्योंकि हमारे पोर्टल का जो बैलेंस है वो कम हो गया है। उसको डिपॉजिट करेंगे तभी हम मनी ट्रांसफर कर पाते हैं। सो इस टाइम पे अभी मुझे एटीएम जाना पड़ेगा। सो वो भी प्रोसेस आपको दिखाते हैं, क्योंकि आज मैं अपना पूरा रूटीन बताने वाला हूँ। सो देखो क्या क्या होता है इस टाइम पे। अभी रिया बैठी रहेगी शॉप पे और जितने बाहर के काम है वो मैं निपटाऊंगा अभी। सो गाइस निकलते हैं सीधा कैश डिपॉजिट करने के लिए एटीएम में चलते हैं। सो गाइस निकल चुके हैं, देखो शाम का टाइम हो रहा है और भाई कितना ज़्यादा जाम है रोड पे। देखो ये वाला रोड क्रॉस करने में मुझे 10 मिनट लग जाता है, पता है। यहाँ से अभी यू टर्न लेके आना है। तो चलते हैं। पहुँच तो गए हम एक्सिस बैंक के एटीएम में, बट बैड लक देखो आप लोग भाई, दोनों के दोनों एटीएम ख़राब है और बंद है। सो भाई ऐसा होता ही रहता है, पता है क्या। अब दूसरे बैंक में जाना पड़ेगा
और टाइम वेस्ट ही वेस्ट भाई। इस टाइम पे देखो, इस टाइम पे कस्टमर भी बहुत ज़्यादा होते हैं और अपना एक्सिस बैंक का जो है भाई एटीएम ही ख़राब है। बहुत बार ऐसा हुआ है मेरे साथ, रात 10-10 11-11 बजे तक ऐसे घूमते रहना पड़ता है जब तक भाई सही एटीएम ना मिल जाए। ये SBI का ब्रांच मिल गया मुझे जहाँ पे इस एटीएम में भी कैश डिपॉजिट हो जाता है। सो गाइस ये हमने डाल दिया कैश, एंटर। ये देखो, ये नोट रिजेक्ट हो गए, कुछ फोल्ड होंगे या फिर कुछ सड़े गले होंगे, इस वजह से लेता नहीं है। सो ये हमारा 36,000 कंफर्म। सो गाइस ऐसे ही और भी मुझे डालना है तो मैं डाल लेता हूँ। सो गाइस कैश डिपॉजिट का काम तो अपना हो गया, ये डाल दिया हमने यहाँ पे। यहाँ का पता है गार्ड क्या कह रहा था भाई? गार्ड कह रहा है कि भाई बैंकिंग टाइम में ही पैसे डिपॉजिट कर सकते हो आप, वैसे नहीं कर सकते हो। गार्डों को भाई बड़ी चुल मची रहती है आजकल, क्या बताऊँ आप लोगों को। खा पी के कुछ काम रहता नहीं है, गुटखा चबाते रहते हैं और बस कस्टमर को परेशान करना होता है। SBI ने तो मना नहीं किया, इनकी अपनी पता नहीं क्या जलती रहती है। तो इसको तो सुना दिया मैंने कहा पर्ची लगाओ और बैंक वाले से बुलवा दो, मैं वीडियो डालता हूँ फिर, है ना। लाइव बुलवाओ भाई, अगर ऐसा है कि बैंकिंग टाइम में हम डिपॉजिट कर सकते हैं तो बुलवाओ इनसे। फिर भाई ये चुप हो गए, हमारे जो गार्ड साहब हैं वो चुप हो गए हैं और कह रहे हैं भाई साहब बैंक ही बोलती है, हम क्या करें। तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस, जब SBI ने सुविधा दिया है तो हम कभी भी डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर खुली हुई है एटीएम तो भाई एटीएम तो यूज़ कर ही सकते हैं ना। सो अगर ऐसा कोई गार्ड बोले तो उनको सीधा मुंह जवाब दो भाई, इन लोगों को सब हलवा लगता है। सो गाइस चलते हैं अभी शॉप पे। आ गए हैं शॉप पे कैश डिपॉजिट करके और कैमरा अपना चल ही रहा था। अभी इसका दिखाते हैं फुटेज आपको। रिया ने कौन कौन से कस्टमर हैंडल किए? आए थे कस्टमर? भीड़ लगा था। हो गाइस ये है इवनिंग का हमारा प्रोसेस, क्योंकि जब कैश कम पड़ता है मैं पोर्टल को मेंटेन करता हूँ और रिया जो है सारे कस्टमर हैंडल करती है उस टाइम पे। सो ऐसे ही मिला जुला के हम लोग काम करते हैं और ये भी मिला जुला के हमें परेशान करती है इस टाइम पे। देख मुंह देख इसका। सो गाइस काफ़ी देर से हम लोग काम कर रहे हैं, रिया भी काम कर रही है और अभी बज गए हैं 9। मैडम के जाने का भी टाइम हो गया है, 9 बजे तक रहती है ये और 9 बजे तक सारे कस्टमर जो हैंडल करती है। टाटा बाय बाय करेंगे रिया को भी। मैं निकलूँगा यहाँ से लगभग 10 बजे के आसपास और तब तक हम कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत अगर एडिट कर सके तो। मान लीजिए अगर कस्टमर नहीं है तो एडिट कर सकते हैं, अगर कस्टमर आ जाता है ना बीच बीच में तो फिर एडिट नहीं हो पाता है। तो जितना हो पाएगा, उसके बाद जाके घर पे करेंगे। तो ये है भाई रूटीन नाइट का। गाइस अभी रिया बताएगी रिया का आगे का रूटीन क्या है। यहाँ से जाके मैं पहले श्रेया के पास जाऊंगी, श्रेया को लेके फिर घर जाऊंगी सीधा, फिर उसको खाना खिलाऊंगी, कपड़े चेंज करूंगी, उसके रात के लिए रेडी करूंगी, उसको नाइट क्रीम लगाऊंगी, उसको मच्छर ना काटे, डायपर चेंज करूंगी। शॉप से जाके श्रेया ड्यूटी सीधा श्रेया को हाँ सब उसको करके फिर बिस्तर रेडी करके उसको सुलाना है बस। मेरा आज मैं प्रॉपर दिखाऊंगा आप लोगों को जाने के बाद क्या करता हूँ, है ना। मैं बता रही हूँ जाने के बाद क्या करते गाइस। ये जाएंगे एकदम एनर्जी में, ठीक है, फिर जाके नहा लेंगे, फ्रेश हो जाएंगे, ठीक है, फ्रेश होके खाना भी खा लेंगे क्या बोलो, वो भी रखा ही रहता है, ला के रख देते हैं, ठीक है। मन किया तो खाएंगे, फिर क्या करेंगे बेड के अंदर सारा सामान ले आएंगे सिस्टम। आज मैं रात को एडिटिंग करूँगा यूँ जोश के साथ, लड़का आ गया एडिटिंग करने, फिर लेके ऐसे करके 3 बार 4 बार करके बुलाती हूँ। हाँ क्या हुआ, एडिटिंग करो, करूँगा बोल के थोड़ा सा ना लेट जाता हूँ, और वो जो लेटते सुबह हो जाता है। तुम्हारा तो मैंने बता दिया तुम्हारा नाइट का, ठीक है। तो गाइस इसने जो बोला बिल्कुल सही बोला है, कुछ गलत नहीं बोला, क्योंकि पूरा दिन यहाँ से जाने के बाद ना नींद आने लगती है और पिछले 2 महीने से लगातार मैं ब्लॉग डाल रहा हूँ। तो शुरू में क्या हुआ ना, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि 100 डेज़ का मैं चैलेंज ले रहा हूँ, देखते हैं क्या क्या मुसीबतें आती है। तो सबसे पहली दिक्कत तो ये है कि रात में जागना। शुरू में तो 1 से 1.5 महीने तक मैं जाग गया पूरा, है ना, ज़्यादा जोश में था।
पूरा अच्छे से फॉलो किया सब कुछ। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि मतलब अब मान लो लगातार 1.5 महीने तक आप रात में सो नहीं रहे हो, है ना, तो भाई असर तो पड़ेगा ना थोड़ा। फिर क्या हुआ कि थोड़ा थोड़ा जो है नींद ना मेरा कम होने लगा। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मैंने सोचा कि थोड़ा रात में एडिट कर लूँगा और थोड़ा सा जो है मॉर्निंग में एडिट कर लूँगा। फिर ये भी सोचा कि थोड़ा जो है शॉप पे एडिट कर लूँगा इस टाइम पे, है ना, और थोड़ा सा फिर रात में जाके कर लेंगे। बट कुछ भी जो है नहीं हो पाता, क्योंकि कभी कभी यहाँ लेट हो जाता है, कभी कभी मैं सो जाता हूँ, कभी कभी एडिट हो जाता है रात को, कभी कभी नहीं हो पाता है। तो एडिटिंग का ये सीन है कि भाई अगर मैं जाग गया रात को तो रात को एडिट कंप्लीट हो गया, बट अगर नहीं जाग पाया तो सुबह उठ के मुझे करना पड़ता है। सो लेकिन व्लॉग डेली आ जाता है भाई, व्लॉग तो डेली आता है। वो टाइम का थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, आप लोग मैनेज कर लो उसको। क्योंकि गाइज काम के साथ साथ ना डेली व्लॉग करना भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जो लोग फ्री है डेली व्लॉग करते हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं अगर फ्री रहूँ ना भाई, मैं दिन में 2 व्लॉग डाल दूंगा अगर मुझे काम ना करना पड़े, बट मुझे पूरा दिन शॉप चलाना पड़ता है अपना। सो ये है सीन। सो अभी देखते हैं कितना कर पाते हैं, बाकी घर का भी सीन दिखाएंगे एकदम। जब तक एडिटिंग पे बैठूंगा ना तब तक का सीन दिखाऊंगा कि अब मैं बैठ गया हूँ सारे काम खत्म करके एडिटिंग करने, तब अपना व्लॉग एंड करेंगे आज। लगातार कंसिस्टेंसी बनाए रखना ना बहुत बड़ी बात है। अब हम तो देखो पूरा दिन काम करके जाते हैं, उसके बाद भी मुझे तो एडिटिंग करनी पड़ती है। सो एडिटिंग में भी टाइम लगता है 2 से 3 घंटे। मान लो यहाँ से मैं गया, कभी कभी कल गया था मैं 11 बजे, अब मान लो 11 बजे गया मैं, अपने लिए भी तो टाइम देना पड़ता है, फैमिली को भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है। फिर क्या होता है, फिर एडिटिंग करने बैठो 12 बजे 1 बजे, उसके बाद 2 से 3 घंटे 3-4 बज जाते हैं। तो डेली मुमकिन नहीं है। सो जितने दिन हम फॉलो कर पाते हैं उतने दिन रात में कर लेता हूँ, बाकी कुछ जो है सुबह अलार्म लगा के मॉर्निंग में करता हूँ। सो गाइस काफ़ी देर से काम कर रहा हूँ मैं और लगभग सारे काम खत्म हो गए हैं। थोड़ा सा काम रह गया है, बस मुझे अपने सिस्टम पे थोड़ी एंट्रीज वगैरह करनी है। और भाई एडिटिंग तो हो नहीं पाया है, क्योंकि भाई जब भी मैं एडिट करने के लिए बैठ रहा था ना कोई कस्टमर आ ही रहा था। सो एडिट नहीं हो पाया, एडिट करेंगे घर पे। बट अभी मुझे थोड़ी सी भूख लग रही है और काफ़ी देर से लगातार काम कर रहे हैं ना गाइस, सो बीच बीच में खुद को ट्रीट भी देते रहना चाहिए। सो मैं जा रहा हूँ एक आइसक्रीम लेने के लिए, जो कि सामने ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, अपने शॉप के बाहर ही, मतलब 1 मिनट का रास्ता है। सो वो मैं लेके आता हूँ, उसके बाद अपना आइसक्रीम खाएंगे, वो एंट्रीज जो रह गई वो करेंगे, फिर निकल जाएंगे घर के लिए। 20 रुपये का अच्छा खासा मिलता है, साइज़ भी देखो ठीक ठाक ही है ना। ये रहा गाइस 20 रुपये का हमारा कोन। पता है क्या, बीच बीच में खुद को ट्रीट देते रहो, वरना लगातार काम करने में भी ना अच्छा नहीं लगता है। तो ये सब स्ट्रेटजीज होती है कि हम लगातार काम कैसे करें। खुद को ट्रीट दो थोड़ा, है ना, थोड़ा टहलो घूमो, तब हम लगातार काम कर सकते हैं। क्योंकि हम तो सुबह 8-9 बजे से लगे रहते हैं, पूरा जो भाई रात 9-10 बजे 11 बजे तक लगे रहते हैं। सो बीच बीच में ट्रीट लेना भी जरूरी है ताकि मन लगा रहे। रातों को दे रोशनी था वो सितारा, तो ख्वाबों में दिखा जो मेरा सहारा, तू रातों को दे रोशनी था वो सितारा, तू। सो गाइस अभी जो आप टाइम लैप्स देख रहे थे ना, वो यहाँ से शूट हो रहा है। देखो यहाँ से शूट करता हूँ ऐसे में टाइम लैप्स में लगा के, और ये एंट्री कर रहा हूँ मैं। हमारा जो है सारा पैकअप वैकअप हो गया है, बोर्ड अंदर कर दिए सारे, बैग दोनों रेडी है जो लेके जाने हैं, सिस्टम सारा ऑफ हो गया है, और टाइम ओह भाई बिल्कुल 11 बज गए करेक्ट। सो आज 11 बजे निकल रहे भाई, और बाहर बारिश अब भी हो रही है, और हमारा छाता वो रहा। सो भाई निकलते हैं अब घर, और फिर घर का प्रोसेस, घर पे जाके क्या करता हूँ मैं रात में, है ना, घर का रूटीन क्या है। यहाँ से जाने के बाद जैसे 10 बजे या 11 बजे पहुँचता हूँ मैं, उसके बाद में क्या करता हूँ भाई। टाइम मैं वेस्ट ही नहीं करता गाइस, पता है आप लोगों को, टाइम वेस्ट ही नहीं करता भाई, क्योंकि टाइम ही कीमती है भाई। जो ये समझ गया ना कि भाई टाइम का अपना सही से यूज़ करना है, उसको भाई कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। सो अपने टाइम का जो है भरपूर इस्तेमाल करो, वेस्ट मत करो, क्योंकि टाइम भाई लिमिटेड है हमारे पास। जितना हम टाइम वेस्ट करेंगे भाई उतना पीछे हो जाएंगे हम लोग। तो अपना टाइम का फुल यूज़ करो, और अब चलते हैं। और गाइस धन्नो को भी अंदर रख दिया हमने, बारिश हो रही है बाहर, देखो भीग गई पूरी। सो गाइस अब निकल रहे हैं, ये अपनी शॉप, बारिश हो रही है गाइस, देखो भाई मस्त अपना छाता लेके निकल गए हैं। ये मार्केट चलती है भाई 12 बजे तक चलती है। देखो 11 बजे मैं निकला हूँ, सारे दुकान तो बंद हो गए, कुछ खुले हैं, जैसे मेडिकल हो गया,
और ये हमारा गांव है, इसका नाम है मोरना। यह है सेक्टर 35 में और नोएडा में, उत्तर प्रदेश। सो गाइस चलते हैं घर। ये एक दुकान खुली है, यहाँ से दूध लेते हैं हम। ये देखो बारिश दिख रही है, यहाँ पे लाइट जल रहा है ना। सो भाई अपना काम हम टाइम टू टाइम करते हैं, चाहे बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, भाई अपना काम करते चलो, मेहनत करते चलो, सफलता ज़रूर मिलेगी भाई। सो गाइस पहुंच गए हम घर भाई। सो गाइस अभी फ्रेश होने जाना है, उससे पहले मम्मी से मिल के आते हैं उस घर में। बाहर तो भाई पूरा अंधेरा है। क्या कर रहे हो? तो मामा का वीडियो देख रहा हूँ, मिल नहीं रहा। खाना क्या बना है? खाना में तो जो खाना है रोटी चावल। अच्छा दोनों है, रोटी खाऊंगा आज। पहले मैं नहा वहा लेता हूँ, पहले नहाना है मेरे को, थक गया ना। नहाना है, आज बारिश हो रहा है। तब भी वो हो रहा है, क्या कहते हैं, अंदर से पूरा एसिड बना पड़ा हूँ गाइस। नहाऊंगा नहीं था, मजा नहीं आएगा। वायरस हो रहा है शरीर में, वायरस हो रहा है। वायरस हो रहा है गाइस। सब वायरस निकाल के आता हूँ, पहले नहा के आता हूँ, फिर खाना खाएंगे, फिर एडिटिंग करेंगे, ठीक है। नहा के आना। सो गाइस मैं जा रहा हूँ नहाने, फिर नहा के मिलते हैं आपसे। सो गाइस अभी जा रहा हूँ मैं नहाने के लिए, मस्त एकदम फ्रेश होके आता हूँ बिल्कुल। और गाइस फाइनली आ गया हूँ नहा के, बिल्कुल फ्रेश होके एकदम। और अभी बज रहे हैं 11:30 रात के। तो सबसे पहले मैं अपना एडिटिंग का सेटअप लगा लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको, है ना, कि एडिटिंग कैसे करता हूँ मैं, कहाँ पे करता हूँ। और ये है भाई अपना सिस्टम, यहाँ हो गया अभी एडिटिंग। और इधर ये लोग सोएंगे। सो ये देखो, जब मेरा एडिटिंग ख़त्म हो जाएगा, ये मेरा पिलो है और ये मेरा कंबल वगैरह रखा हुआ है। एडिटिंग ख़त्म होने के बाद मैं सो जाऊँगा यहाँ पे। सो गाइज़ मैं लेके आता हूँ अभी खाना उस घर से, क्योंकि वरना फिर मम्मी भी सो जाएगी। सो ये है भाई रूटीन, सबके सोने से पहले अपना खाना ला के मैं रख देता हूँ अपने टेबल पे। सो मम्मी मेरा खाना दे दो। और दे दो ये, हाँ खरबूजा दे दो। सो गाइज़ अपना खाना ये रख दिया हमने अपने किचन में। और यहाँ पे मेरे और डिवाइसेस है जो कि सारे चार्ज पे लगे। ये हमारा पावर बैंक चार्ज हो रहा है, बाकी ये मोबाइल हो गया, ये सब चार्जिंग पे लगे हैं देखो। और खाना हमने ला के रख दिया है। एडिटिंग करते करते जब भूख लगेगी तब मैं खा लूँगा उठ के, और जब तक तो एडिटिंग ही चलेगी। अभी 2-3 घंटे एडिट चलेगा। सो गाइज़ यही है अपना टोटल इवनिंग का रूटीन, पूरा दिखा दिया मैंने आपको क्या करता हूँ मैं इवनिंग से लेके पूरे रात तक, एडिटिंग तक। अभी टाइम दिखाऊँ आप लोगों को, तो टाइम यहाँ दिखेगा क्या? टाइम इसको लॉक करते हैं फिर दिखेगा। ये देखो गाइस 12:18 हो रहे हैं। सो अभी एडिटिंग शुरू करूँगा और लगभग 2 से 3 बजे एडिटिंग ख़त्म होगा, उसके बाद मैं सो जाऊँगा। सो ये है गाइस पूरा रूटीन अपना। सो गाइस अभी इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।